आज की कहानी है हनुमान जी की पाठशाला। कमला देवी एक विधवा महिला थी। उसका बेटा अरुण ही उसका एकमात्र सहारा था। कमला चाहती थी कि अरुण पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसीलिए वह पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर काम करती थी ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। एक दिन अरुण घर आया और बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घर में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। कमला ने प्यार से समझाया, नहीं बेटा, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन तू पढ़ाई पूरी करेगा। भगवान ने चाहा तो तुझे अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। अरुण हनुमान जी का बड़ा भक्त था। दिन रात उनकी पूजा करता था। एक दिन वह मंदिर जाकर बोला, बाबा, माँ तो सुनती ही नहीं है, आप ही कुछ कीजिए, आप ही उन्हें समझाइए। और वह बजरंगबली के सामने बैठकर देर तक बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि हनुमान जी उसकी मदद जरूर करेंगे। समय बीतता गया। आखिरकार अरुण की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। रोज सुबह मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रणाम करता और फिर काम की खोज में जाता, लेकिन शाम तक थक हार कर लौट आता। एक दिन उसे उदास देखकर कमला ने कहा, बेटा, परेशान मत हो, आज नहीं तो कल नौकरी जरूर मिलेगी। बजरंगबली सब ठीक करेंगे। अरुण ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चला तो मैं मजदूरी करने लगूंगा। कमला बोली, नहीं बेटा, तू कोशिश करता रहे, सब अच्छा होगा। अगले दिन अरुण नौकरी की तलाश में ही जा रहा था कि रास्ते में उसके पुराने स्कूल के शिक्षक वर्मा सर मिल गए। उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं तो तेरे घर ही जा रहा था। रामनगर गांव के एक मास्टर जी रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नया मास्टर आना था, लेकिन वे नहीं आ पाए। अगर तू अगले 3 दिन तक वहाँ पढ़ा दे तो मैं हेड मास्टर से कहकर तेरी सरकारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। अरुण ने खुशी से कहा, धन्यवाद सर, लेकिन केवल 3 दिन क्यों? वर्मा सर ने बताया, जो भी अध्यापक इन 3 दिनों में बच्चों को सबसे अच्छा पढ़ा देगा, उसी की नौकरी पक्की होगी। अरुण ने घर आकर माँ को यह खुशखबरी सुनाई। कमला भी खुश हो गई। उसी रात अरुण ने हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की, बाबा, यह नौकरी मुझे जरूर दिला दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अगले दिन सुबह स्कूल के हेड मास्टर के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह अरुण था। परिचय के बाद हेड मास्टर ने उसे कक्षा में भेज दिया। कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने नमस्ते कहा। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, हमेशा राम राम कहा करो, इससे भगवान राम खुश होते हैं और सामने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। फिर उसने बच्चों को भगवान राम के चरित्र और रामायण की चौपाइयाँ सिखानी शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए और बच्चों से पूछा, नए मास्टर जी ने तुम्हें क्या सिखाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। और फिर बच्चों ने रामायण की कई चौपाइयाँ सुना दी। हेड मास्टर ने हैरानी से कहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आपकी नौकरी पक्की है। अगले दिन वर्मा सर अरुण के घर आए और बोले, बधाई हो बेटा, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। अरुण ने हैरानी से कहा, सर, मैं तो वहाँ पढ़ाने गया ही नहीं, माँ बीमार थी, मैं घर से बाहर नहीं गया। वर्मा सर चौंक गए, क्या? लेकिन हेडमास्टर जी कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी और चौपाइयाँ याद करवाई। अरुण की आंखें भर आई, सर, यह काम तो मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। जरूर हनुमान जी ही मेरी जगह पढ़ाने पहुँचे थे। कमला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा देख, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। वर्मा सर भी भावुक हो गए, बेटा तू सचमुच भाग्यशाली है। अब कल से स्कूल ज्वाइन कर ले।
अगले दिन अरुण सुबह सुबह मंदिर गया, हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। कमला और अरुण अब सुख शांति से रहने लगे। अरुण रोज शाम को हनुमान जी का गुणगान करता और राम नाम जपता। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग बली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कहानी अच्छी है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।